हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ा स्टोइकियोमेट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। एक्चुअली स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट जो रहा या कह जाए कौन स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ये विषय आज हम पढ़ा। एक्चुअली ये बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट कारण सब एग्जाम रे निहाती गोटे प्रोब्लेम यूँ पड़ी था। देख मन कर तुम पाखे गोटे रिएक्शन अच्छी ए प्लस बी गिव्स सी। ये नॉर्मल रिएक्शन गोटे किंतु रिएक्शन को तुम बैलेंस कल बैलेंस कला ये एक्स आसला ये वाई आसला ये जेड आसला। तुम्हें जो बैलेंस कर सारा पर एक्स पाइल वाई पाइल जेड पाइल एम कह जाए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कौन कह जाए एम को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स of A, B and C respectively। ध्यान से बुझो जो ये कौन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन तामाने गोटे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ने तमें मॉलिक्यूल्स मानक पूर्वर जो डिजिट्स पाई से डिजिट गुड़ा कौन कह जाए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जमीती गोटे एग्जांपल देख एंड अमोनिया फॉर्मेशन देखा N2 प्लस H2 गिव्स NH3 है। N2 प्लस H2 गिव्स NH3 ये नॉर्मल रहा। तुम तो बैलेंस कर नाइट्रोजन दुईटा अच्छी ये नाइट्रोजन गोटे अच्छी तो दुईटा होगा। हाइड्रोजन 3 रे 6 ये पकाओ 3 सो 6 होगा। या पूर्व किसी ना मैंने के 1 ओके क्लीयर है जिनस। सो ये जो रहा 1, 3, 2 आपको कौन कह जाए ना आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड अमोनिया रेस्पेक्टिवली। बुझीगला कि नहीं जिनस एगुड़ा सब कौन कह जाए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। किंतु ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिलेशन कौन क्या सहित ना नंबर ऑफ मोल सहित कारण प्रोब्लेम से पड़े टिके रही जस्ट वेट। ओके कौन कर हूँ रिलेशन देखा देख रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स विथ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। आगु आम देख देख आम पाखे रिएक्शन कौन थिला ध्यान से नोटिस करो क्या प्रोब्लेम एवं पड़े। आम पाखे रिएक्शन थिला N2 प्लस H2 गिव्स NH3। या पूर्व आम बसई 3 या पूर्व बसई 2 ये 1। देखो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहा आगे कह जाए नंबर ऑफ मोल्स। आम कमी लिखा ना फास्ट आम लिखा नंबर ऑफ मोल्स आकार नंबर ऑफ मोल्स आकार लिखने केमी लिखी ना 1 मोल ऑफ N2 react with but treated with 3 mole of H2 to produce 2 mole of NH3। क्लीयर है जिनस जहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट थिला ताको कौन कहला मोल 1 मोल ऑफ N2 react with 3 mole of H2 to produce 2 mole of NH3 ओके।
तो एबे आम कौन करवा ये जो नंबर ऑफ मोल्स को मास को कन्वर्ट करवा कौटी की मास को मु तुमको प्रीवियस वीडियो कही कि 1 मोल डिटरमाइन करे कौन मॉलिक्यूलर मास बा एटॉमिक मास को है। तो 1 मोल ऑफ N2 टा केते मास हम ताने 28 ग्राम केते मन रखिता 1 मोल N2 जदि पचरा जाए केते मास हम 28 ग्राम हम ना से जब मुझे पचारि 2 मोल ऑफ N2 तो केते हम 2 इंटू 28 ग्राम हम जब तुम N मोल ऑफ N2 तार केते हम N इंटू 28 ग्राम हम कारण 1 मोलटा क्या डिटरमाइन करे ना तो मॉलिक्यूलर मास को क्लीयर है ये जिनस। तो ये से भाया आमको जो नंबर ऑफ मोल्स अच्छी आम कन्वर्ट करिया कोठी की मास को मुझे ऑलरेडी पढ़े कोठी नंबर ऑफ मोल्स रे फर्स्ट वीडियो रे देखो 1 मोल ऑफ N2 मतलब लिख पारे 1 इंटू 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विथ केते मोल हाइड्रोजन देछि 3 मोल सो 3 इंटू 2 ग्राम H2 रो मॉलिक्यूलर मास केते 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस केते मोल हम ये 2 मोल देछि सो 2 इंटू NH3 रो मॉलिक्यूलर मास केते 17 ग्राम ऑफ अमोनिया क्लियर है जिनस नंबर ऑफ मोल्स गला मास गला तापरे नंबर ऑफ मोल्स गला मास गला तापर हम देखिया कोठी वॉल्यूम एट STP और तुम कही पार NTP देखो वॉल्यूम एट STP NTP माने कौन तुमको पढ़ाई 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड धर मन करा जाऊ एट STP रे किंबा NTP रे केते हबो 22.4 लीटर ये बेसिक कॉन्सेप्ट तुमको जना अच्छे से भाया एठी जो गुड़ा अच्छे आम तो कन्वर्ट करिया कोठी की वॉल्यूम को ठीक है। चलो देखो जो N2 अच्छी केते मोल अच्छी 1 मोल अच्छी तापर लिख परिबा 1 N2 22.4 लीटर ऑफ N2 react with 3 into 22.4 liter of H2 to produce केते ना 2 into 22.4 liter of ammonia क्लियर है कि नहीं देख पार्छ के कन्वर्सन होची आउ गोटे कन्वर्सन एट थाए नंबर ऑफ एंटिटीज एको केमिति कन्वर्सन करियो देखो आमे जानि चंती 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कले केतरा मॉलिक्यूल को बुझाए ना 6.02 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ना एठी से भाया जति जति मोल अच्छी ताकू कन्वर्ट करिया कोठी की 6.02 क्लियर है ना आंसर। तो चलो एठी प्रथम रे 1 मोल थिला त हम लिख पारे ना 1 into Na 6.02 10 to the power 23 को Na 1 into Na number of N2 react with केते देछि 3 मोल सो 3 into Na number of H2 to produce 2 into Na number of NH3 क्लियर है कि नहीं हला ये 4टा पॉइंट को मन रखिता यही बेसिस रे बर्तमान आम कौन करिया प्रॉब्लम करिया क्लियर है छोट छोट क्वेश्चन देखिया ट्राई करिया निजे न करि पारे मते कहबो आउ थरे बुझे देम बट बहुत इजी है ओके। देखो आमको कौन दिया है टाइप 1 प्रोब्लेम देखियो जो कि मास रिलेशनशिप थो क्या भितर मास और मास भितर मास मतलब मास दिखाई दो मास काढ़िया कहई थो या माने कौन बुझ गोटे क्वेश्चन दिखाई एग्जांपल आकार मुझे देखो से कहे हाउ मच आयरन कैन बी थियोरेटिकली ऑब्टेन्ड इन द रिडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ Fe2O3 गोटे केजी रो Fe2O3 तुमको गिभेन अच्छी जदि आम रिडक्शन करेबा ताले केते अमाउंट रो आयरन प्रोड्यूस हो कौन प्रोड्यूस हो आयरन क्लियर है आंसर देखो तो प्रथम कौन करिया पड़ो ये क्वेश्चन को सॉल्व करिया हेले
तुमको Fe2O3 रिडक्शन रिएक्शन लिखा पड़ो। तुम्हें जानिच रिडक्शन रिएक्शन हूँ आडिशन रिडक्शन क्या कहुना आडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो मुझे ए हाइड्रोजन ऐड करी कौन ऐड करी हाइड्रोजन तो कौन प्रोड्यूस हम देखो कौन प्रोड्यूस हम ना आयरन प्रोड्यूस हम फास्ट कथा कारण कौन क्वेश्चन ने आयरन पचारि तेणुक आयरन प्रोड्यूस हम ता सहित कौन प्रोड्यूस हम वाटर प्रोड्यूस हम केमी जान ना हाइड्रोजन आ ये ऑक्सीजन मिसी कौन हो वाटर हो क्लीयर है जिनस देन चलो ये क्लीयर तापर कौन करने कही रिएक्शन को बालांस करियो ये रिएक्शन बालांस ही नहीं तुम बालांस करियो एठी दीटा एफी एठी गोटे एफी ता माने या पूर्व केते करियो 2 है स्कूल भी पढ़ी बालांस द केमिकल इक्वेशन से वाला एठी हाइड्रोजन दीटा ऑक्सीजन एठी गोटे एठी ऑक्सीजन 3टा सो एठी मल्टीप्लाई हम 3 3टा ऑक्सीजन पाइल हाइड्रोजन 6 एठी मल्टीप्लाई हम 3 क्लीयर है जिनस ता माने एठी किछि ना माने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट केते अछि 1 क्वेश्चन कौन पचारि क्वेश्चन कहि कि 1 kg ऑफ Fe2O3 दिया है केते केजी दिया है 1 kg ऑफ Fe2O3 ता माने ये गिवन अछि 1 kg मतलब केते ग्राम 1000 ग्राम ठीक है क्लियर है जिनस मागिची कौन ये केते अमाउंट प्रोड्यूस है मन करा जाए ये x ग्राम केते ग्राम प्रोड्यूस है x ग्राम है ग्राम रे तो काढ़ा तो पूर्व x लिख खाली x लिख ठीक है ये केते प्रोड्यूस है x ग्राम बा x प्रोड्यूस है ओके तो ये आम केमती कैलकुलेट करियो ध्यान से सुनो स्टेप बाय स्टेप कहूँ ध्यान से मन रखी था आराम से करियो सब आड़े एप्लिकेबल है फास्ट कौन करियो जहाँ गिवन लिखाई लिखदेल प्रोब्लेम कौन हुए एंट्रांस रे तुमको केवल ऑप्शन चूज करिया कोटा ठीक कोटा भूल है तो प्रोसेस को छाड़ ट्रिक सीख तो गिवन रहा तापर कौन करियो ये रहा स्टेप 1 स्टेप बाय स्टेप लिखुची कारण फास्ट क्वेश्चन बोली स्टेप 1 रे गिवन जहाँ लिख लो स्टेप 2 रे 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास Fe2O3 जो रहा तार मॉलिक्यूलर मास केते ना 2 इंटू Fe प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन है 3 इंटू ऑक्सीजन मन रखी था आयरन मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास हो 56 2 इंटू 56 प्लस 3 इंटू 16 तो 6 दिन के 12 5 दिन 10 11 प्लस ये रहा 16 48 तो 160 ग्राम तो ये रहा 160 है ये से भाया एक्स डिवाइडेड बाय आयरन के 56 ये रहा स्टेप 3 रे कौन करियो ना जहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थिला ताको डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करियो त माने 1000 डिवाइडेड बाय 160 इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट केते अछि 1 एठी से भाया x बाय 56 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट केते अछि 2 स्टेप 4 सब स्टेप बाय स्टेप करोछि कारण फास्ट क्वेश्चन सेकंड हेले मु पटापट करेबे तुम भी नीचे ट्राई करियो 160 टू 1 इक्वल टू x बाय 56 इंटू 2 क्लियर है जिनस तो एबे कौन करियो सॉल्व करो ये गोटे कटिगला 0 0 2 रे कटले केते हबो 8 8 रे कटले केते हबो 7 सो x इक्वल टू केते हबो 7 इंटू 100 इक्वल टू 700 ग्राम ये आंसर हो केते ग्राम हबो ये 700 ग्राम ता माने से पचार हाउ मच आयरन कैन बी थ्योरेटिकली ऑब्टेन कौन लिखो देयरफॉर क्या कर रहा हूँ भाई देयरफॉर 700 ग्राम ऑफ आयरन ऑब्टेन्ड कैन बी ऑब्टेन्ड क्लियर है ना जिनस पूरा प्रोसेस आउ थे को ध्यान शुणु समस्ते करें किसी असुविधा ना प्रथम कौन कर जो रिएक्शन थी ताको बालांस्ड कर कौन करने को बालांस्ड कर बालांस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लिख सारापर स्टेप 1 ने जहाँ गिवन अमाउंट थी वोटा कौन थी गिवन जहाँ गिवन था लिख लो जो काढ़ा पड़े एक्स लिख तापर जहाँ मॉलिक्यूलर मास था डिवाइड कर आटमिक आटमिक मास डिवाइड कर जहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर को इक्वेट कर इक्वेट कर सारापर पाइज है कैलकुलेट कर दो एक्स बार क्लियर है ना नाई ठीक है ये थी ओके तुम आउ गोटे क्वेश्चन देखिए
देखो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ 5.850 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑन एन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। कौन मागिज ताने अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड मागिज। ध्यान से देखो कौन मागिज अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। क्लियर है। देखो केमती काढ़ा प्रथम कौन कही बालांस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो। कौन लिखो बालांस्ड केमिकल इक्वेशन। ताले सोडियम क्लोराइड को क्या सहित रिएक्ट करने कहुई सिल्वर नाइट्रेट सहित। सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला कौन NaCl। सिल्वर नाइट्रेट कौन AgNO3। इंग्लिश पढ़ी तो एटलिस्ट ये बुझा दरकार। कौन फॉर्मेशन हम AgCl प्लस कौन NaNO3। ये जो रिएक्शन अच्छी देखो ऑलरेडी बालांस है। सोडियम गोटे एपटे सोडियम गोटे Cl गोटे Cl गोटे NO3 गोटे NO3 गोटे Ag गोटे Ag गोटे सब ठीक अच्छे। तमें सबुआड़े स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट केते 1। तो मुझे गिवन कौन दिखाई ना 5.850 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड दिखाई। सोडियम क्लोराइड तले कौन लिखा 5.850 ग्राम। हाउ स्टेप करी गोटे थर कर बाकी तुम बुझुचे जाओ। तापर कौन कही जहाँ मागी कहाँ कौन मागी सिल्वर क्लोराइड मागी। ये तो एक्सेस दिखाई आदर किसी संपर्क ना। सो सिल्वर क्लोराइड जो दिखाई मन कर जाओ ये x। तापर कौन कही मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करो। NaCl मॉलिक्यूलर मास केते सोडियम हो 23 क्लोरीन हो 35.5। सो 5 3 8 ये 58.5 58.5। AgCl केते मन रखिथाओ AgCl सिल्वर हो 108 क्लोरीन हो 35.5। तो केते हला 0.5 8 5 13 ये रहा हो 3 1 4 ये 143.5। तापर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो 1 करवा जा न करिया से। तापर दिजन को बैलेंस कराओ 5.850 डिवाइडेड बाय 58.5 इक्वल टू x अपन 143.5 इंटू 1। आगो कैलकुलेट करो ये कटिगला। सो ये कटले केते होबो ना ये 0.0 1 ये रहा 0.1। सो ये कटिज x इक्वल टू ये आसी मल्टीप्लाई हम 0.1 इंटू 143.5 इक्वल टू केते हम 14.35 ग्राम है 14.35 ग्राम। ये रहा आंसर। करें भाई सहज जिनस स्टेप बाय स्टेप कर आराम से कर। चलो देखो नेक्स्ट टाइप 2। ये था टाइप 1 प्रोब्लेम। टाइप 2 रे आम नवा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। गोटे एग्जांपल देखो तापर निजे कर परियो। सी देछि फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ क्वेश्चन होजे फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम इथेन। केते ग्राम रे इथेन देछि 3 ग्राम इथेन कमा द रिक्वायर्ड वॉल्यूम of O2 and produced volume of carbon dioxide at STP will be dash। ये पचार केमी कैलकुलेट करियो। तो प्रथम कौन कही कंबशन रिएक्शन लिखा कहार इथेन रो। इथेन फॉर्मूला कौन इथेन फॉर्मूला हूँ C2H6। कंबशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंस रे बर्न करियो। तो कौन हम ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बैलेंस करो इथेन रो। हाँ इथेन दिया C2H6। तो ये दीटा कार्बन अच्छे दीटा कार्बन बसाओ है। हाइड्रोजन ये 6टा अच्छे हाइड्रोजन 3 बसाओ। ऑक्सीजन ये 2टा अच्छे ऑक्सीजन 3टा 4 3 7टा अच्छे 7/2। ये केते हम 7/2। तो पूरा भलसे बैलेंस करदे कौन हम 2 C2H6 प्लस 7O2 गिव्स 4 कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस 6 वाटर ये फाइनल इक्वेशन है बालांस करियो सिख आउ टिके एठी गोटे नोट रखि था लास्ट को दे दे नोट रे मन रखि था कंबोशन रिएक्शन जदि पचारे केमिति बालांस करियो कंबोशन रिएक्शन मेठी सिना इथेन दे कोडी प्रोपेन देथियो कोडी ब्यूटेन देथियो कोडी पेंटेन देथियो केमिति बालांस करियो कंबोशन रिएक्शन ऑफ कोडी इथिन देथियो कि प्रोपाइन देथियो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्या कह जाए ना हाइड्रोजन और कार्बन को लेकिन तैयारी होता है हाइड्रोजन और क्या को कार्बन को लेकिन धर मन कर हाइड्रोकार्बन किए CXHY कंबशन रिएक्शन कर मतलब O2 प्रेजेंस से जलाओ कौन हम ये सब मन रखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कौन हम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर तो ये एक्सट्रा कार्बन अच्छी तो ये एक्स पकेव है यही जगार y/2 पकेव ये y अच्छी ये y/2 पकेव एठी केते पकेव ना x प्लस y/4 पकेव बुझिला जमी एग्जांपल आम पाखर थिला CH4 प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है एठी x केते होची 1 y केते हला 4 यही जगह तने केते हबो ना x प्लस y/4 ता माने कौन करिमी 1 प्लस 4/4 4 4 कटे गले केते हला 1 तो ये हबो 1 प्लस 1 इक्वल टू केते 2 तो यही जगह पड़िबो 2 एठी रहला केते 1 माने 1 पड़िबो एठी केते पड़िबो ना y/4 केते पड़िबो ये y/2 तो माने 4/2 इक्वल टू 2 एठी केते पड़ला 2 तो ये जो रहला लिखा है याको भूलना मत ये लर्न करियर अछि तुम है कंबशन रिएक्शन सब काम आसो चलो अब क्वेश्चन बैक टू क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन दिया है देख ये दिया है तो आम कम एवं आपको सॉल्व करिया केते ग्राम इथेन दिया है 3 ग्राम रे इथेन दिया है केते ग्राम दिया 3 ग्राम फॉर कंप्लीट कंबशन रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2 मागिची आ कार्बन डाइऑक्साइड भी मागिची ये केते मन करा जाऊ ये x ग्राम प्रोड्यूस होईची आउ कार्बन डाइऑक्साइड मन करा जाऊ y ग्राम प्रोड्यूस होईची हला मु ग्राम कहूची ध्यान सुनो वॉल्यूम को जाई नै वॉल्यूम को केतळ जीव हम कहि दे एते क्लियर हला तापर तुम कोन कहितनी गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास केते इथेन रो C2H6 रो मॉलिक्यूलर केतला 12 दूने 24 ये 6 केतला 30 तो ये रहला 30 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोन करे मल्टीप्लाई करे सोला ऑक्सीजन केते हला 32 इंटू केते करिम 7 कार्बन डाइऑक्साइड केते हला 44 इंटू केते मल्टीप्लाई करिम 4 क्लियर है आंसर समझ में आ रहा है एबे ए दिण को बैलेंस कराओ कहा को ए दिण को फास्ट ए दिटा कर दियो तो 3 ग्राम डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू x बाई 32 इंटू 7 हेलो 3 काट लेके था वो 20 दूरे काट लेके था वो 10 दूरे काट लेके था वो 16 दूरे काट ले वो 5 दूरे काट ले वो 8 सो दैट इम्प्लाइज x केते हबो ये एपटू मल्टीप्लाई हो 50 8 सता केते 56 डिवाइडेड बाय 5 56/5 जोड़े के हम कहि परिया केते हो ये हमर 56/5 ग्राम था हैला से बळा y टा कैलकुलेट करो y केते हबो ना 3/60 इक्वल टू y/44 इंटू 4 4 काट लेके था वो 15 3 काट लेके था वो 5 सो y इक्वल टू 44/5 ग्राम एति गेला ठीक है करि तो तुमको जना अच्छी ये ग्राम रे काढला आमको दरकार से वॉल्यूम पचार मतलब लीटर कि ml रे देख आम STP रे आम जानी एट STP रे तुमको जना अच्छी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 22.4 लीटर ये जना अच्छी तामाने 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 22.4 लीटर ताले 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू केते हबो 22.4 डिवाइडेड बाय 44 एबे को कार्बन डाइऑक्साइड केते प्रोड्यूस हेतला एठी ये प्रोड्यूस हेतला ना 44/5 सेत में डिवाइड कर नथली ताको 44/5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू केते हबो
22.4 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 44/5 44/44 कटिगला 22.4 डिवाइडेड बाई 5 केते हम ये 5 20 24 24 हेल्ले केते हम 5 20 ये हम केते 40 40 हेल्ले 5 40 केते हम 5 केते 40 पॉइंट कोड थला एटी पॉइंट हैला 4 पॉइंट एतिकी लीटर हैला तन देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड केते 4.48 लीटर से भाया चलो सेकेंड रे कौन थिला ऑक्सीजन वॉल्यूम से भाया आमे जानचंदी 1 मोल O2 इक्वल टू केते ना 22.4 लीटर केते एसटीपी रे 1 मोल O2 मतलब 32 ग्राम ऑफ O2 केते ना 22.4 लीटर तमें आम पाखे केते का थिला 56/5 तर हम लिख परिया ना 1 ग्राम O2 इक्वल टू केते 22.4 डिवाइडेड बाय 32 से भाया आम पाखे थिला 56/5 ग्राम O2 केते हो 22.4 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 56/5 क्लियर है कि नहीं और टिके तळु कर दो एठी सॉल्व कर दो जे केते थिला 22.4 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 56/5 ओके तो ये केते हबो ताले 8 रे कटले 7 8 7 56 8 32 4 कटले के 4 5 20 2 24 424 5.6 ये आउ कटिवर नहीं तले 5.6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 आपको कटले 5 के 5.60 1250 12.60 11 5 55 1.12 इंटू 7 जोड़ा कि 7 दूने 14 7 दूने 14 7 के 7 7 पॉइंट ये कहते हैं जो वैल्यू 7.84 ग्राम 84 लीटर है देयरफॉर O2 रिक्वायर्ड इक्वल टू 7.84 लीटर ये कौन कली बुझेगा ना देख आउ थे कौचे जो भाया करते से भाया कर सारिकी ग्राम रे पाइबो ग्राम को कन्वर्ट करिवो लीटर को सेति पई कौन करिवो 22.4 लीटर मल्टीप्लाई करिवो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास एति काम करिवार अछि ओके ये दिला टाइप 2 सो ए टाइप रे क्वेश्चन पढ़ले सब क्वेश्चन को एमती करिवो किछ असुविधा नाही थैंक यू फॉर वाचिंग and all the very best okay